नमस्कार दोस्तों, टेट सी टेट और सुपर टेट के लिए मनोविज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आया हूँ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मनोविज्ञान अंग्रेजी के साइकोलॉजी सबसे बना है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है। अब देखते हैं आगे। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है। कौन से शब्द हैं? साइकी और लोगस। वो दो शब्द है, साइकी और लोगस। साइकोलॉजी साइकी और लोगस से मिलकर बना है, जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। इस शाब्दिक अर्थ के आधार पे हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना। चलिए अगली पॉइंट देखते हैं हम लोग। इस शाब्दिक अर्थ के आधार पे सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। इस शाब्दिक अर्थ के आधार पे सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। फिर उसके बाद अगली पॉइंट है। फिर एक इटली के मनोवैज्ञानिक थे, इटली के मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था पंपोनोजी। उन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। उन्होंने क्या कहा? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक आए, उनका नाम था विलियम वुंट, विलियम जेम्स वाइब्स और जेम्स ली। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। उन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। इसके बाद मनोविज्ञान को इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाटसन। ये मनोविज्ञान में बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, इनका नाम हर जगह आता है। तो वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। इसके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक और मैकडूगल, इन्होंने भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। मतलब आज तक मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। और ये वाटसन, स्किनर, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक और मैकडूगल ने इसे व्यवहार का विज्ञान कहा था, इसको मनोविज्ञान को। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग अगली पॉइंट। इसके बाद एक मनोविज्ञानिक का नाम आया था विलियम वुंट। तो विलियम वुंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनका नाम मनोविज्ञान में बहुत प्रसिद्ध है। अब देखते हैं किस लिए। देखते हैं विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पे विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पे 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया। इन्होंने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया था। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, टेट में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि विलियम वुंट ने, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पे 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मैंने इनके बारे में इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है टेट में। विलियम वुंट किसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? तो विलियम वुंट को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मनोविज्ञान की परिभाषा। मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में हम लोग जान गए। अब देखते हैं मनोविज्ञान की परिभाषा। मतलब मनोविज्ञान के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग विचार, अपना अलग अलग कथन दिया है। तो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो टेट एग्जाम या सीटेट या सुपर टेट में पूछता है, वो उन्हीं मनोवैज्ञानिकों का हम कथन लेकर आए हैं। और ध्यान से देखिएगा, ये पूछे हुए क्वेश्चन है सारे, जो हम बता रहे हैं वो सारे पूछे हुए क्वेश्चन एग्जामों में। अब चलिए शुरू करते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाएं।
तो सबसे पहली परिभाषा जो आती है वाटसन के अनुसार, तो वाटसन क्या होता है, क्योंकि वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा था और आज तक मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। तो वाटसन के अनुसार देख लेते हैं, इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। अब उसके बाद देखते हैं स्किनर के अनुसार, स्किनर ने क्या कहा था। स्किनर के अनुसार स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। वाटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है और स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा थोड़ा फर्क है बस, तो कथन में बहुत ही थोड़ा फर्क है, बस जान जाएंगे तो एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, आप लोग उसको पकड़ना होगा कि कथन दे दिया रहेगा, आप लोग को एग्जाम में देखना रहेगा, तो ध्यान से नहीं देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए अगला देखते हैं। अब देखते हैं वुडवर्थ के अनुसार, क्या अगला कथन है वुडवर्थ के अनुसार। अब जितना भी मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में हम लोग पढ़ा कि मनोविज्ञान को पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, उसी को वुडवर्थ जी ने अपने कथन में पूरे प्रोसेस को बताया है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और आज मनोविज्ञान व्यवहार के विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। और ये वुडवर्थ जी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, पहले बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि ये टेट में आया हुआ क्वेश्चन है और ये टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है गैरिसन व अन्य के अनुसार। तो गैरिसन और अन्य लोगों ने क्या कहा था मनोविज्ञान के बारे में, क्या कथन दिया था वो देखते हैं। उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से संबंधित है। मनोविज्ञान जो है प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से संबंधित है। अब देखिए सब लोग, लगभग सब लोग कथन में मानव व्यवहार या व्यवहार आ रहा है। सब लोग कथन में, जितने भी लोग अपना कथन दिए, सब लोग के कथन में व्यवहार जरूर आ रहा है। तो इसीलिए मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। और वाटसन जी ने जब कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, तो सभी लोग ने उनका क्या किया, सपोर्ट किया। तो इसलिए वाटसन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए अगला कुछ पॉइंट देखते हैं वाटसन के अनुसार। अब ये जो कथन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और ये टेट एग्जाम में पूछ चुका है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वाटसन ने क्या कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बनाऊंगा जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूँ। और ये वाटसन जी का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ये याद रखिएगा आप लोग, ये एग्ज़ाम में पूछता है और ध्यान से याद करिएगा इसको। और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए।